जय मसीह की। अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। सन 1990 में यरूशलेम के दक्षिण में स्थित एक पार्क जिसका नाम पीस फॉरेस्ट है के सड़क निर्माण के दौरान इजराइल पुरावशेष प्राधिकरण के पुरातत्ववेताओं ने पहली शताब्दी में दफनाए गए यहूदियों के दफन गुफा की खोज की। गुफा में अस्थि पंजर रखने वाले 12 चूना पत्थर के बक्से थे, जिनमें पहली शताब्दी के यहूदी परंपरा के अनुसार शव सड़ने के बाद मृतक की हड्डियों को रखा जाता था। रोमी शासन के समय में इस प्रकार की कई दफन गुफाएं यरूशलेम में थी, लेकिन इस गुफा की यह विशेषता थी कि चूना पत्थर के बक्से में से एक पर इब्रानी भाषा में काइफा और दूसरे पर कैफा के पुत्र यूसुफ के नाम खुदे हुए थे। कई विद्वानों ने इस गुफा को महायाजक काइफा के पारिवारिक मकबरे के रूप में स्पष्ट किया है। काइफा का विवरण नए नियम और पहली शताब्दी के अंत में फ्लेवियस जोसेफस के द्वारा लिखित यहूदियों के इतिहास पुस्तक में पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर की निंदा करने के आरोप में यीशु के मुकदमे की अध्यक्षता काइफा ने की, जिसके बाद यीशु को रोमी गवर्नर पोंटियस पिलातुस के पास मृत्युदंड के लिए सौंप दिया। इतिहास के अनुसार यीशु को मृत्युदंड की एक सामान्य रोमी विधि के अनुसार शुक्रवार 3 अप्रैल AD 33 में क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। नए नियम में उसे केवल काइफा कहते हैं, जबकि यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने पिलातुस के समय में महायाजक की पहचान जोसेफ काइफा के रूप में किया है। काइफा के पारिवारिक दफन गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेताओं को जंग लगे लोहे की 2 कीलें मिली। एक कील अस्थि पंजर रखने वाले चूना पत्थर के बक्से के अंदर से मिली, जिस पर काइफा नाम लिखा था, और दूसरी कील बक्से के बाहर मिली। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये किले रोमी शासन के समय के थे। उनका ये भी कहना है कि उस समय रोमी अधिकारियों द्वारा किसी अपराधी को क्रूस पर चढ़ाने के लिए इस प्रकार की कीलों का इस्तेमाल किया जाता था। डॉक्टर आर्य शिमरो ने प्रकट किया कि रासायनिक विश्लेषण के अनुसार इन कीलों में लकड़ी के तत्व और हड्डी के टुकड़े पाए गए थे। उनका यह भी कहना था कि वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार इन कीलों में लकड़ी के तत्व और हड्डी के टुकड़े पाए जाने से यह पता चलता है कि किसी को सूली पर टांगने के लिए इन कीलों का प्रयोग किया गया था। चलिए अब हम जानेंगे कि काइफा के अस्थि पंजर के बक्से में इन कीलों का होने का क्या कारण है। हम जानते हैं कि काइफा यहूदी महायाजक थे और रोमी शासन के अधिकारी किसी अपराधी को सूली पर चढ़ाने के लिए इस प्रकार की कीलों का प्रयोग करते थे। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति थे जिसे काइफा ने रोमी अधिकारियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। सिमटा जेकोविच के अनुसार हो सकता है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद महायाजक काइफा ने यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के अपराध बोध में अभिभूत होकर उन कीलों को स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रख लिया होगा। उनका यह भी कहना है कि प्राचीन यहूदी लेखन में पाए गए एक विश्वास के अनुसार सूली पर चढ़ाने के लिए प्रयोग किए हुए कीलों को जादुई कील माना जाता था। शायद इसलिए ही उन कीलों को काइफा के मृतक शरीर के साथ दफनाया गया होगा। इन सभी ऐतिहासिक, पुरातत्व, भूवैज्ञानिक और रासायनिक तत्वों के अनुसार बाइबल के विद्वान विश्वास करते हैं कि महायाजक काइफा के अस्थि पंजर के बक्से में पाए गए कीलों से ही यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस प्रकार की और वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे।